दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इन्फो एज लिमिटेड के बारे में यानी कि naukri.com के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में काफ़ी सारे लोग मुझसे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे वीडियो बनाने के लिए। हालांकि अभी कम्युनिटी सेक्शन में जब मैंने वोटिंग कराई थी तो काफ़ी सारे लोग टाटा मोटर्स को वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन सिंस इसका रिजल्ट आया है इन्फो एज का 28 जनवरी को, तो मैंने सोचा कि आज हम पहले इन्फो एज के बारे में बात कर लेंगे, इसके नंबर्स देख लेंगे जो इसने क्वार्टरली नंबर्स दिए हैं, और बात करेंगे कि क्या आपको मेरे हिसाब से इसको परचेज करना चाहिए या नहीं। तो डिटेल में हम पहले देखेंगे इस कंपनी के बारे में, ये करती क्या है, ये अपना मेजर रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है। देन हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे और फिर इसके चार्ट से देखेंगे कि अभी कौन से की सपोर्ट लेवल है इसके शेयर प्राइस पे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स पे बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो इंटरनेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 4 वेबसाइट हैं जो ये कंपनी रन करती है। सबसे पहली हो गई naukri.com जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के काम में है। देन हो गई 99acres.com जो ऑनलाइन रिटेल स्टेट में है। उसके बाद जीवनसाथी.com जो ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट है, और एक चौथी वेबसाइट है शिक्षा.com जो ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। तो ये 4 वेबसाइट है जो कंपनी ये खुद रन करती है। उसके अलावा दोस्तों ये कंपनी एंजल इन्वेस्टर का भी काम करती है, जो काफ़ी अलग अलग एंटिटीज़ को ये पैसा अपना इन्वेस्ट करती है। अब दोस्तों अगर हम रेवेन्यू वाइज यहाँ पर बात करें तो मेन जो इनका रेवेन्यू है वो जनरेट होता है इनके रिक्रूटमेंट वर्टिकल से यानी कि naukri.com की वर्टिकल से, और मेजर रेवेन्यू का सोर्स इनका अभी यही कंपनी बनी हुई है, यही वेबसाइट बनी हुई है। और अगर आप इस कंपनी की बात करेंगे, इस वेबसाइट की बात करेंगे, तो 90% से ज़्यादा ट्रैफिक जो इंटरनेट का नौकरी से रिलेटेड है वो naukri.com से आता है, और काफ़ी फेमस वेबसाइट है ये अगर आपको नौकरी लगानी है। उसके अलावा भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं, टाइम्स जॉब्स वगैरह, लेकिन जो मेजर रिक्रूटमेंट का अभी कंपनी बनी हुई है वो ये naukri.com बनी हुई है। और इसके अलावा ये और भी कुछ वेबसाइट्स को एक्वायर करती रहती है जॉब से रिलेटेड, ताकि ये रेगुलरली ग्रो अपने वेबसाइट से हो सके। जैसे कि ambitionbox.com है, जो भाई IIM जॉब्स है, तो छोटी मोटी वेबसाइट्स ये उसके साथ साथ रन यहाँ पर कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो इनका अच्छा काम चलता है वो है रियल एस्टेट वर्टिकल का। 17% रेवेन्यू इनका रियल एस्टेट वर्टिकल यानी कि 99acres.com से आता है। तो वहां पर भी अच्छी खासी लिस्टिंग्स है अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पेड लिस्टिंग की अगर आप बात करेंगे, लगभग 3.4 मिलियन की पेड लिस्टिंग यहाँ पर इनके पास 99acres.com से है, और लगभग 17% रेवेन्यू इनका जनरेट हो रहा है 99acres.com से। लेकिन दोस्तों अगर हम ये 4 वेबसाइट को देखते हैं, इन 4 वेबसाइट में से सिर्फ एक naukri.com वेबसाइट ही प्रॉफिटेबल है। बाकी 99 एकर्स हो गई, जीवन साथी, शिक्षा, ये सब अभी लॉस मेकिंग है। इनमें एडवर्टीजमेंट वगैरह भी करवाई जा रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट जनरेट इन वेबसाइट से नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम बाकी बात करते हैं तो बाकी मैट्रिमोनियल और जीवन साथी हो गई, और उसके अलावा शिक्षा.com से 13% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। और उसके अलावा दोस्तों जो मेन यहाँ पर जिस वजह से इस कंपनी का इतना ज़्यादा मार्केट में नाम रहता है वो ये रहता है कि ये एक एंजल इन्वेस्टर का काम करती है। बहुत सारी अलग अलग ब्रांड्स हैं जिसको इसने एक्वायर किया हुआ है, जिसमें इसने स्टेक लगाया हुआ है। जैसे कि आप देखिए जोमेटो में 19.3% स्टेक है इस कंपनी का। तो यहाँ पर आप जोमेटो के बारे में तो हम जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो जोमेटो हो गई, उसके अलावा policybazaar.com हो गया, इसमें भी इसने बहुत ही अर्ली स्टेजेस में इसने पैसा लगाया था और ये अच्छा ग्रो कर गई है। जोमेटो, पॉलिसी बाजार बहुत ज़्यादा नाम हो गया। जब बहुत ज़्यादा छोटी कंपनीज ये हुआ करती थी उस वक्त इन्होंने पैसा लगाया था, तो इनको उस चीज़ से काफ़ी बेनिफिट हुआ है। उसके अलावा अभी जो इतनी खास फेमस नहीं है उन काफ़ी कंपनीज में इसने और भी पैसा लगाया हुआ है। नो पेपर फॉर्म्स कोई कंपनी है, उसमें इसने 48% स्टेक लिया हुआ है। हैप्पीली अनमैरिड करके एक कंपनी है, उसमें इसने 33% स्टेक लिया हुआ है। इसके अलावा भी 5-7 वेबसाइट्स हैं जिसमें इसने ऐसे ही थोड़ा बहुत स्टेक लिया हुआ है, जो कि एक अर्ली इन्वेस्टमेंट के अभी फेज में यहाँ पर चल रही है। और अभी रिसेंट में इन्होंने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी यहाँ पर शुरू किया अपना खुद का। तो ये दोस्तों मेन अब ये 2-3 काम है मेजरली जो ये कंपनी करती है। तो मेजरली जो ये खुद रन करती है वो 4 वेबसाइट्स हैं जो ये खुद रन करती है, जो एक प्रॉफिट मेकिंग है। उसके अलावा ये एक एंजल इन्वेस्टर का काम करती है, जो ये अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाती है। तो ये 2-3 मेजर काम है इस कंपनी के। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस कंपनी के काम यहां पर क्लियर हो गए होंगे। ये कंपनी जोमेटो को रन नहीं करती है, पॉलिसी बाजार को रन नहीं करती है, सिर्फ उसमें पैसा लगाती है। उसके मैनेजमेंट में, उनके डिसीजन मेकिंग में इस कंपनी का कोई रोल नहीं होता है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हो ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा।
अब दोस्तों आइए हम इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। इसके सबसे पहले तो हम जो अभी रिसेंट में नंबर आए हैं, जो दिसंबर 21 के इसने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, हम पहले वो नंबर्स देख लेते हैं। अब दोस्तों अगर हम इसके इस क्वार्टर के रिजल्ट पे बात करते हैं, जो अभी 28 जनवरी को ही इसने निकाले हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसके 4000 मिलियन रुपीस के आसपास यहाँ पर रहे हैं। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर आप सेम क्वार्टर लास्ट ईयर देखेंगे यानी कि 31 दिसंबर 2020, तो वहां पर भी काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ग्रोथ अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो या आप ईयर ऑन ईयर देखो। वहीं दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि अभी इसके जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है वो थोड़ा बढ़ गए हैं, क्योंकि इनकी जो इंडस्ट्री है यानी कि जो आईटी से रिलेटेड, इंटरनेट बिजनेसेस से रिलेटेड इंडस्ट्री है, वहां पर रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। तो वहां पर एम्प्लॉय कॉस्ट हमने आईटी सेक्टर में भी देखा है कि कैसे धीरे धीरे एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो वो चीज इस कंपनी पे भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे काफी ज्यादा इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पर हो चुकी है। वही इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में भी ज्यादा पैसा इस बार खर्च किया है, क्योंकि ये लगातार अभी एडवर्टाइजमेंट अपनी बढ़ा रहे हैं। इनके जो 2-3 सेगमेंट है वो अभी भी काफी ज्यादा ग्रोथ उसमें रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर आपको अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही है। ओवरऑल दोस्तों आप देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पर दिखाई है। अब दोस्तों अगर आप सेगमेंट वाइज देखते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था कि 4 अलग अलग वेबसाइट ये चलाती है, तो आप देखेंगे जो मेन रेवेन्यू यहां पर आ रहा है वो रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन वाले सेगमेंट यानी कि Naukri.com से आ रहा है। 3000 मिलियन रुपीस ये यहाँ पर रेवेन्यू जो है ये इसका Naukri.com से है। उसके अलावा 99 एकड़ से 586 मिलियन के आसपास है, और अदर्स जो बाकी 2 बच जाती हैं उससे 461। तो आप देखेंगे जो मेजर रेवेन्यू का सोर्स है इनका ये अभी भी Naukri.com है। वहीं दोस्तों अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट सिर्फ Naukri.com से ही इनको यहां पर हो रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे प्रॉफिट, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट जो है ये इनको इनके Naukri.com वाले बिजनेस से ही हो रहा है। बाकी जितनी भी 3 वेबसाइट्स हैं वो लॉस मेकिंग वेबसाइट हैं। तो ये एक रिस्क है जो इस कंपनी से जुड़ा हुआ है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी इनकी Naukri.com जो वेबसाइट है, जो ऐप है नौकरी की, उससे यहां पर आती है, क्योंकि रेवेन्यू में भी सबसे ज्यादा यहां पर उसका ही पार्ट है। और अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग इन 4 वेबसाइट में से इनकी Naukri.com है, जिसकी वजह से ओवरऑल इनकी कंपनी को यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों जो रिजल्ट्स इसके आए हैं काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, काफी पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे देखेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव नंबर्स इस कंपनी ने यहां पर दिखाए हैं, जिसपे हमने अभी बात की है। अदर इनकम यहां पर आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे 8300 करोड़ के आसपास की अदर इनकम है, यहां पर 4800 करोड़ के आसपास की अदर इनकम है। ये अदर इनकम बेसिकली दोस्तों जो अभी इन्होंने रिसेंट में जब Zomato और policybazaar.com का IPO आया था उसमें जो अपना स्टेक सेल किया था, ये वो अदर इनकम है जो यहां पर आपको दिख रही है। तो इसलिए आप अगर आप इसका रिजल्ट देखते हैं तो आप यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तक को ही यहां पर कंसीडर करें। ये जो ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इसके प्रॉफिट्स में है यहां पर, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टेक सेल है जिसकी वजह से ये प्रॉफिट आपको दिख रहा है। और दोस्तों अगर हम यहां पर इसके ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स भी देखते हैं, अब अगर हम पिछले 10 सालों के इसके रिजल्ट देखते हैं तो आप देखेंगे अच्छी खासी ग्रोथ इसने अपने प्रॉफिट्स में, अपने रेवेन्यू में दिखाई है। मार्च 2010 में 237 करोड़ के आसपास का इसका रेवेन्यू हुआ करता था, जो कि मार्च 21 में 1100 करोड़ के आसपास हो गया। तो अच्छी खासी ग्रोथ इसने अपने सेल्स में दिखाई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वहीं दोस्तों अगर हम इसके प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट्स में भी यहां पर ग्रोथ आपको देखने को मिली है, लेकिन उस लेवल की ग्रोथ नहीं है जो आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो इनका जीवनसाथी.com है, उसके अलावा 99acres.com है, उनसे इनको बहुत ज्यादा ग्रोथ यहां पर नहीं हो रही है। वहां पर एक्सपेंसेस लगातार इनको करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे। वहीं दोस्तों अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगातार अच्छी ग्रोथ है, लेकिन वही बात है कि यहाँ पर आपको ये जो 13,000 करोड़ है उसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनके Zomato और पॉलिसी बाजार के जो इसने स्टेक सेल किया है उसकी वजह से है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 सालों में तो 13% के आसपास की है, 1 साल की देखेंगे तो 22% के आसपास की है।
प्रॉफिट ग्रोथ पे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10 सालों में 7% की ग्रोथ है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं मानी जा सकती है। लेकिन देखिए, इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको सिर्फ इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स को नहीं देखना है, ये भी आपको समझना है कि ये इसके अलावा जो काम कर रही है, जो ये एंजल इन्वेस्टर वाला काम कर रही है, ये वेंचर अपने कैपिटल पैसा लगा रही है कंपनी में, उससे भी इसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। जैसे कि हमने अभी देखा जोमेटो में और पॉलिसी बाजार में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था अपना स्टेक सेल करके। तो आपको वो चीज भी यहाँ पर ध्यान में रखनी है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, 3% के आसपास है, 10 सालों में 8% के आसपास है। उसका एक रीजन ये भी है कि अभी 1-1.5 साल से 2 साल से थोड़ा Naukri.com पे थोड़ा इम्पैक्ट आया था लॉकडाउन की वजह से 2020 में 2021 में, तो उस वजह से मुझे लगता है यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी पे इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों, अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग देखते हैं तो शेयर होल्डिंग आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देगी। प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग लगभग सेम यहाँ पर दिख रही है पिछले 3-4 क्वार्टर्स में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है लगभग 1-1.25% के आसपास। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना स्टेक इस कंपनी में घटाया है। वहीं दोस्तों, अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो इन्होंने अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ाया है, 13.61 से 14.36% के आसपास स्टेक हो गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो मेजर जिन्होंने बढ़ाया है तो एक्सेस म्यूचुअल फंड ने बढ़ाया है यहाँ पर थोड़ा बहुत, और मेजरली यहाँ पर LIC ने भी अपना स्टेक यहाँ पर इस कंपनी में बढ़ाया है। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की सेलिंग देखने को मिली है 1% के आसपास, उतनी ही उसके आसपास की बाइंग म्यूचुअल फंड्स जो इंडिया के म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो अगर हम बड़े इन्वेस्टर्स के एंगल से देखते हैं तो लगभग सेम यहाँ पर इसकी शेयर होल्डिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं है। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 3.67% की है, कुछ खास नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है, डेट टू इक्विटी आप देखिए 0 है। लगभग ये कंपनी कैश रिच कंपनी है और ये एक डेट फ्री कंपनी है। तो कई लोग होते हैं जो जोमेटो से, पॉलिसी बाजार से इस कंपनी को कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन दोस्तों नहीं है, क्योंकि वो लॉस मेकिंग कंपनीज है, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और ये बिना किसी उधार के काम कर रही है। ये बल्कि Naukri.com से जो ये पैसा जनरेट करती है उसको ये आगे इन्वेस्ट कर रही है अलग अलग कंपनीज में, यही इसका मेजरली काम है। पी रेशो की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि काफी कम इसकी पी रेशो है, अभी भी 6 के आसपास इसकी पी रेशो है। बुक वैल्यू भी दोस्तों अगर आप देखते हैं 1500 की है और इसका जो शेयर है वो 4500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 3 की है, जो कि काफी रीजनेबल प्राइस आप यहां पर मान सकते हैं अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इंटरनेट कंपनीज, आप देखिए नाइका की पी देखिए 1200 के आसपास, इंडिया मार्ट की देखिए 48 के आसपास, जस्ट डायल की 91 के हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफी यहां पर रीजनेबल इसका प्राइस दिखता है। अब दोस्तों आइए चलते हैं इसके चार्ट्स पे एक बारी नजर डाल लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगर आप इसका 1 साल का चार्ट यहां पर देखेंगे तो अभी ये 4400 के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप यहां पर दोस्तों इसका सपोर्ट लेवल देखेंगे तो मुझे लगता है कि यहां पर अगर आप देखेंगे ये 4100 के आसपास इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। लेकिन ये जो इसकी रेंज है 44 से 4500 की, ये काफी अच्छा सपोर्ट यहां पर इस कंपनी को मिलता है। इसके जो शेयर प्राइस है आप यहां पर देखिए, मई में भी 4300 से 4500 के बीच में इसका जो शेयर प्राइस था वो काफी ज्यादा मूव किया था। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा इसका प्राइस है। 4300 से लेके 4500 के बीच में थोड़ा बहुत यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। और अगर ये यहाँ से इस सपोर्ट लेवल को अपने तोड़ता है 4000 से, अगर आप ये नीचे जाता है तो मुझे लगता है सीधा ये 3500 के आसपास सपोर्ट बनाएगा। तो एक थोड़ी बहुत यहाँ पर परचेजिंग अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ी बहुत परचेज आप इस लेवल पे कर सकते हैं। और अगर ये इस सपोर्ट को नहीं मेंटेन कर पाता है, इस सपोर्ट लेवल को 4300 4400 के सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है, तो फिर आप जो नेक्स्ट बाइंग के बारे में सोचें तो 3500 के आसपास बहुत ही ज्यादा तगड़ा सपोर्ट इसके शेयर को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये एक दो की लेवल्स पे अभी ये कंपनी का शेयर चल रहा है। 43 से 4500 का की लेवल है, अच्छा सपोर्ट है इसका 43 टू 4100 का। और हमने अभी रिसेंट में भी देखा था, ये अगर आप यहां पर भी देखेंगे 4200 4300 के आसपास जाके ये अच्छा रिवर्सल इसने दिखाया था। तो 4300 4400 का एक अच्छा प्राइस रेंज है अगर आप इसको ऐड करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये यहां पर सपोर्ट नहीं मिलता है इसको, अगर ये मंडे को यहां से करेक्ट होता है तो मुझे लगता है सीधा ये 3500 3400 के आसपास शेयर जा सकता है। तो ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं जो यहां पर आपको ध्यान में रखने हैं। अभी अगर आप थोड़ी बहुत बाइंग करने की सोच रहे हैं तो यहां पर करी जा सकती है अगर आप इस कंपनी के बारे में अच्छा आपको लगती है ये कंपनी।
तो दोस्तों इन सब नंबर्स को, शेयर प्राइस को देखकर आपको एक चीज समझ आई होगी यहाँ पे कि ये जो कंपनी है, अगर आप सिर्फ इसका इंटरनेट बिजनेस देखेंगे तो इस कंपनी में उतनी वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो ये काम कर रही है, जो ये इन्वेस्टमेंट कर रही है और छोटी छोटी कंपनीज में, अगर उसके साथ इसको जोड़ के देखेंगे तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल ये कंपनी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो एक दो रिस्क मैं आपको जरूर यहां पर बताना चाहूंगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट करती है दूसरी कंपनीज में, ऐसा नहीं है कि सारी ही कंपनीज जोमेटो और पॉलिसी बाजार बन पाती है। कई ऐसी कंपनीज में भी इसने इन्वेस्टमेंट की है जो कंपनीज इवेंचुअली बंद हो गई। तो अराउंड 300-400 करोड़ की ये जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको राइट ऑफ भी कर चुके हैं ओवर अ पास्ट ईयर्स, जिसमें इन्होंने नई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की थी लेकिन वो कंपनीज नहीं चल पाई और वो कंपनीज बंद हो गई। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक मेजर रिस्क है जो इस कंपनी से जुड़ा हुआ है कि ये इन्वेस्ट करती है न्यू स्टार्टअप्स में। तो जरूरी नहीं है कि हर स्टार्टअप जोमेटो, पॉलिसी बाजार जैसा बड़ा स्टार्टअप बन पाए। हालांकि अभी भी जोमेटो और पॉलिसी बाजार जैसी जो कंपनीज हैं वो भी अभी प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो पाई हैं। तो वो चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है अगर आप इस कंपनी के बारे में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का फायदा भी ये है कि अगर आप देखेंगे इसकी जोमेटो की, पॉलिसी बाजार की जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टी फोल्ड बढ़ी है, क्योंकि इसने जोमेटो में बहुत ही इनिशियल लेवल पे, पॉलिसी बाजार में बहुत ही इनिशियल लेवल पे इन्वेस्ट किया था। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टी फोल्ड बढ़ी है। तो अगर आने वाले टाइम में इसने किसी और एक दो कंपनीज में ऐसे जिसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो कंपनीज भी अगर ऐसे ही जोमेटो या पॉलिसी बाजार जैसी एक दो कंपनीज और भी बन गई आने वाले 3-4 सालों में, तो ये कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। वो चीज भी यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर हम इसके खुद के बिजनेस की बात करते हैं, मेजर रिस्क क्या है कि सिर्फ जैसे इसने हमने बात की थी 4 वेबसाइट हैं, लेकिन उन 4 वेबसाइट में से सिर्फ एक ही अभी तक प्रॉफिटेबल हो पाई है, naukri.com, और इनका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ एक वेबसाइट से आता है। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हुए आपको ये 2-4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करता हूं, मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है और मैं खुद भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, और अगर ये मुझे अच्छे प्राइजेस पे आगे भी मिलेगी तो मैं इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को और इंक्रीज करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो इसकी इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है ये बड़ा ही यूनिक कंपनी है ये अपने आप में, जो कि हमें छोटी कंपनीज में भी एक तरीके से एक्सपोजर यहां पर देती है। तो मुझे लगता है मैं बहुत पॉजिटिव हूं इस कंपनी के बारे में अगर आप लॉन्ग टर्म में 4-5 सालों में देखते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक चीज समझ के चलनी है कि इस कंपनी में रिस्क ज्यादा है अगर आप एक दूसरी लार्ज कैप कंपनी से कंपेयर करते हैं। आप कोई रिलायंस, इन्फोसिस इस टाइप की वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी से अगर इस कंपनी को कंपेयर करने बैठेंगे तो उसमें रिस्क ज्यादा है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। हालांकि देखिए रिलायंस, इन्फोसिस ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करने का एक अपना रिस्क होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जब भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते होंगे तो उस कंपनी की अच्छी पॉजिटिव चीजों के साथ साथ उसके जो रिस्क हैं उसको भी समझकर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।